ओम शांति। रानी दीदी जी अपने अनुभव में कहती है, जब मम्मा का दिल्ली में आना होता था तो मम्मा के स्वागत के डांस सेवा केंद्र पर सिखाया जाता था। तो बचपन से ही उनके अंदर डांस करने के संस्कार थे। एक दिन उनका डांस देखकर स्कूल में उनकी टीचर ने कहा, तुम स्कूल में भी डांस करो। उस समय उनकी उम्र 8 वर्ष की थी। जब मम्मा दिल्ली में आए तो उन्होंने मम्मा से पूछा, मम्मा, हमारे स्कूल की टीचर ने डांस के लिए निमंत्रण दिया है, क्या मैं जा सकती हूँ? मम्मा ने कहा, बच्ची, तुम साधारण बच्ची नहीं हो, तुम्हारा पाठ विशेष है। अगर निमंत्रण दिया है तो इस बार उसको स्वीकार करो। दोबारा उस सांसारिक वातावरण में तुम्हें कभी नहीं जाना है। तो किसी भी कुसंग में नहीं जाने की ये प्रेरणा मम्मा ने उन्हें दी। एक बार उनके रिश्तेदारों ने कहा कि तुम सभी सदा एक ही जैसे सफ़ेद कपड़े पहनते हो, ये ठीक नहीं है। जब लौकिक में जाते हो तो लौकिक वालों जैसे रहना चाहिए और सत्संग में जाते हो तो सत्संग वालों जैसे रहना चाहिए। तो उन्होंने मातेश्वरी जी से सारी बातें कही और उन्होंने कहा, बच्ची, तुम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हो। तुम बच्चों का रूप बदल नहीं सकता। कैसा भी वातावरण हो, तुम्हारे वस्त्र सफ़ेद ही रहेंगे। तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारा मन, वचन, कर्म एक ही जैसे रहना चाहिए। वो तो सांसारिक मनुष्य है, मायावी रंग में रंगे हुए हैं, इसलिए हर रोज़ अनेक रूप बदलते रहते हैं। हमें किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है, सदा एक बाप के ही संग में रहना है। एक बार मम्मा अमृतसर आई थी। एक दिन वहाँ सबको आइसक्रीम खिलाया गया। तो रानी दीदी जी ने छोटी होने के कारण आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा खा ली होगी। अगले दिन ही उनकी तबीयत खराब हो गई। बहुत सर्दी, जुकाम, बुखार और यहाँ तक कि श्वास लेने में भी कष्ट हो रहा था। जब मम्मा को ये पता पड़ा तो मम्मा उनके पास आई और उन्हें अपनी गोद में करीब आधा पौने घंटा बिठाकर पीठ पर हाथ फेरती रही। तब जाकर उनकी श्वास लेने की क्रिया ठीक हुई और धीरे धीरे उनका बुखार भी उतर गया। अगले दिन वो ठीक भी हो गई। तो मम्मा ने अपने वरद हस्तों से, अपने प्यार की शक्ति से उनका सारा कष्ट हल लिया था। उनको छोटी उम्र में ही दमा हो गया था। एक बार वो आबू आई थी। उस समय उससे बस स्टैंड से पांडव भवन तक पैदल जाना पड़ता था। तो पैदल आने में उनका श्वास चढ़ गया। तो बाबा ने उन्हें अपने कमरे के पीछे वाले कमरे में एक खटिया दे दी। बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा, जितनी बार आप बाबा से मिलने आएंगी उतनी बार इस बच्ची के पास जाकर दृष्टि देते रहना, ये ठीक हो जाएगी। मम्मा ने भी ऐसे ही किया और बाबा भी जितनी बार बाहर निकलते थे उनसे मिलकर उनके पीठ पर, सिर पर हाथ फेरते थे और दृष्टि देते थे। आश्चर्य की बात है, उनका दमा बिना कोई दवाई के उस समय ही ठीक हो गया। शुक्ला दीदी जी कहती है, मम्मा एक बार अमृतसर आई थी। तब उनकी भोजन बनाने की सेवा थी। उनके मन में ऐसी भावना थी कि मम्मा चैतन्य दुर्गा है। जब मम्मा किचन में आती थी तो कहती थी, अच्छा, मम्मा के लिए भोजन बना रही हो। एक दिन की बात है, किचन में एक माता जब गुड़ का दलिया
बनाकर ले जाने लगी तो उनके हाथ से अचानक पतीला छूट गया और वो दीदी जी के हाथ पैर पर गिर गया। उस समय आसपास की बहनों ने मम्मा को बुला लिया। मम्मा ने देखा और कहा, मम्मा के लिए खाना बना रही थी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और उसी समय उन्हें ऐसा लगा कि उनका पाँव शीतल हो गया है और मम्मा ने उनका सारा दर्द हर लिया है। सब पूछने लगे कि दर्द तो नहीं हो रहा। उन्होंने कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि दर्द भी था। तो मम्मा की चाल को देखकर बाबा कहते थे कि देखो, धरती भी मम्मा को प्यार करती है। फरिश्तों की तरह मम्मा हमेशा हल्की रहती थी। मम्मा कितनी भी सेवा करे, लेकिन उनके चेहरे पर कभी थकावट नज़र नहीं आती थी। वो सदा मुस्कुराती थी और हल्की नज़र आती थी। बाबा जब भी मम्मा को कोई सेवा देते थे, मम्मा सदा जी बाबा कहती थी। बाबा भी सदा कहते थे, ये मम्मा इतनी पक्की पिट्टी है कि एक शिव बाबा को ही दिलवर बनाया है और किसको भी दिल की बात नहीं सुनाती। जब भी मम्मा किसी जगह से विदाई लेती थी तो सबकी आंखें नम हो जाती थी, पर मम्मा इतनी पक्की थी, कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आते थे। मम्मा कहती थी, बहाओ आंसू, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम के आंसू हो। अगर प्रेम के आंसू होते हैं तो वो मोती बन जाते हैं। मम्मा हर एक के दिल की बात ऐसे सुनती थी जैसे कि कोई माँ अपने बच्चों का दुख सुन रही हो। सब मम्मा से ऐसे हल्के होकर जाते थे जैसे कि मम्मा ने सारा बोझ उतार दिया हो। सबका मम्मा से बहुत प्यार था। मम्मा सारी बात सुन करके कहती थी, इतनी बटोला बटूली की, अब कोई अपनी बात भी सुनाओ कि तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है। एक दिन दीदी जी ने मम्मा से कहा, मम्मा आप तो कहते हो हम शिव शक्तियाँ हैं, लेकिन मैं डरती छोटी सी बात से ही हूँ। उसी समय मम्मा ने कहा, पहले दिन में 11 बार बोलो, मैं शिव शक्ति भारत माता हूँ, फिर मेरे पास आना। इस रीति से मम्मा ने उन्हें निडर बना दिया। जब भी कोई सेवा करके आते थे तो पहले मम्मा को सुनाते थे कि आज ये जिज्ञासु आया था, उसने ऐसे प्रश्न पूछा। तब मम्मा पापा उसका तरीका बताते थे कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। फिर जब मम्मा पापा पत्र लिखते थे तो पूछते थे बाबा को पत्र किस किसने लिखा है, उसी के नाम पत्र में लिखते थे, क्योंकि बाबा कहते थे जिसने पत्र लिखा है वो इंतज़ार में होगा और जिसने नहीं लिखा है वो थोड़े ही इंतज़ार करेगा। सन 1964 में जब मम्मा पहली बार जालंधर आई थी तो मम्मा के आने पर कोई माइक कलाकार आदि तो नहीं बुलाया गया था, लेकिन उस समय कई कलाकार अपने आप आए जिनका नाम भी किसी को पता नहीं था। उन्होंने रो रो कर गीत गाए कि हमारी माँ आई हुई है। जब उनसे पूछा कि भाई आप कैसे आए, तो उनमें से कईयों ने कहा, हमें सपने में पता मिला कि माँ यहाँ आई हुई है। किसी ने कहा कि सफ़ेद वस्त्रों में हमें दिखाई दी है। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए। तो मम्मा के अंदर माँ की पालना करने की दिव्य शक्ति थी, जिससे उन्होंने स्नेह के प्यासे
बच्चों को भी अपनी ओर खींच लिया था। प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया। ओम शांति।